नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे त्याज्य अन्न, श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य ब्राह्मण, दान पात्र तथा नरक एवं स्वर्ग देने वाले कर्मों का विवेचन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, देवता और ऋषियों ने श्राद्ध के समय देव यज्ञ में तथा पितृयज्ञ में जिस जिस कार्य का विधान किया है वो मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्नान आदि से पवित्र होकर मांगलिक कार्य संपन्न करके बड़े यत्न के साथ पूर्वाह्न में देह संबंधी कार्य, अपराह्न में पितृ कार्य और मध्याह्न में मनुष्यों के कार्य, अतिथि सत्कार आदि करे। असमय का दान राक्षसों का भाग माना गया है। जिस भोज्य पदार्थ को किसी ने लांघ दिया हो, चाट लिया हो, जो लड़ाई झगड़ा करके सज्ज किया गया हो अथवा जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ी हो, वो भी राक्षसों का ही भाग है। जिसके लिए लोगों में ढिंढोरा पीटा गया हो, जिसे व्रतहीन मनुष्य ने भोजन किया हो, जिस अन्न को कुत्ते ने छू लिया हो अथवा जिस पर उसकी दृष्टि पड़ी हो, जिसमें केश या कीड़े गिर गए हों, जो छींक या आंसू से दूषित हो गया हो अथवा जो तिरस्कार पूर्वक दिया गया हो, वो अन्न भी राक्षसों का ही भाग है। मंत्र ज्ञान से रहित, शस्त्रधारी तथा दुराचारी पुरुषों का खाया हुआ, दूसरों का झूठा किया हुआ और देवता, पितर, अतिथि एवं बालक आदि को दिए बिना ही अपने उपयोग में लाया हुआ जो अन्न है, उसे भी राक्षसी भोजन ही समझना चाहिए। राजन, मंत्र और विधि से हीन श्राद्ध का अन्न की आहुति दिए बिना भोजन के लिए सामने रखा हुआ अन्न तथा जिसमें से पहले दुराचारी मनुष्यों को जिमा दिया गया हो, वो अन्न भी राक्षसों का ही भाग माना गया है। इस प्रकार जो भाग राक्षसों को प्राप्त होते हैं उनका वर्णन किया गया। अब दान के योग्य ब्राह्मण की परीक्षा करने के विषय में कुछ कहता हूँ, उसे सुनो। जो ब्राह्मण पतित, जड़ या उन्मत्त हो गए हों, वे देव कार्य अथवा पितृ कार्य में निमंत्रण पाने के अधिकारी नहीं हैं। जिसके बदन में सफ़ेद दाग हों, जो कोढ़ी, नपुंसक, राजक्षमा और मृगी का रोगी तथा अंधा हो, उसे भी श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। वैद्य, पुजारी, पाखंडी, सोमरस बेचने वाले, गाने बजाने और नाचने वाले, खेल कूद कर तमाशा दिखाने वाले, बकवादी, पहलवान, शूद्रों को अन्न यज्ञ कराने वाले, शूद्रों को पढ़ाने तथा शिष्य बनाने वाले ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। वेतन लेकर वेद पढ़ाने वाले और वृत्ति लेकर वेद पढ़ाने वाले ब्राह्मण भी श्राद्ध के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वो वेद को बेचने वाले हैं। जो पहले समाज का अगुआ रहा हो और पीछे उसने शूद्र जाति की स्त्री से विवाह कर लिया हो, वो ब्राह्मण संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता होने पर भी श्राद्ध में बुलाने योग्य नहीं है। अग्निहोत्र न करने वाले, मुर्दा ढोने वाले, चोरी करने वाले, पतित, अपरिचित, गांव के मुखिया तथा पुत्रिका धर्म के अनुसार नाना के घर में रहने वाले ब्राह्मण भी श्राद्ध में भोजन करने के अधिकारी नहीं हैं। जो ब्राह्मण कर्ज या ब्याज लेकर तथा प्राणियों को बेचकर जीविका चलाता हो, जो स्त्री के अधीन रहता हो, वैश्या का पति हो और संध्या वंदन न करता हो, उसे भी श्राद्ध में निमंत्रण नहीं देना चाहिए। राजन, देव यज्ञ और श्राद्ध में वर्जित ब्राह्मण का उल्लेख हो चुका। अब दान देने और लेने वाले ऐसे पुरुषों का वर्णन करता हूँ जो श्राद्ध में निषिद्ध होने पर भी किसी विशेष गुण के कारण अनुग्रह पूर्वक ग्राह्य माने गए हैं। उनके विषय में सुनो। जो ब्राह्मण खेती से जीविका चलाते हुए भी व्रत का पालन करने वाले, सद्गुण संपन्न, क्रियानिष्ठ और गायत्री मंत्र के ज्ञाता हों, उन्हें श्राद्ध में निमंत्रण दिया जा सकता है। जो युद्ध में क्षात्र धर्म का पालन करता हुआ भी कुलीन हो, अग्निहोत्र करता हो, एक गांव का रहने वाला हो, चोरी न करता हो तथा अतिथि सत्कार में प्रवीण हो, उसे भी निमंत्रण देना चाहिए। जो तीनों समय गायत्री का जाप करता है, भिक्षा से जीविका चलाता है, क्रियानिष्ठ है, जो सवेरे धनी और शाम को गरीब तथा शाम को धनी और सवेरे गरीब हो जाता है, किसी जीव की हिंसा नहीं करता तथा जिसमें दोषों की कमी है, उसे भी श्राद्ध में भोजन कराया जा सकता है। जो दंभ रहित, व्यर्थ तर्क वितर्क न करने वाला और योग्य स्थान से भिक्षा लेने वाला है, वो श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य है। जिसने पहले कठोर कर्म करके धन का संग्रह किया हो किंतु पीछे अतिथि सेवा का व्रत धारण कर लिया हो, वो श्राद्ध में सम्मिलित करने योग्य हो जाता है। जो धन बेचकर या स्त्री की कमाई से प्राप्त हुआ हो अथवा जो लोगों के सामने दीनता दिखाकर मांग लाया गया हो, वो श्राद्ध में ब्राह्मण को देने योग्य नहीं है। जो ब्राह्मण श्राद्ध समाप्त होने पर अस्तु, स्वधा आदि उचित वाक्यों का प्रयोग नहीं करता, उसे गौ की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है। ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध समाप्त होने पर अस्तु, स्वधा इस वाक्य का उच्चारण करने पर पितरों को प्रसन्नता होती है। क्षत्रिय के यहाँ श्राद्ध की समाप्ति में पितरम प्रियंताम अर्थात पितर तृप्त हो जाए, इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। और वैश्य के घर अक्षयमस्तु
अर्थात श्राद्ध का दान अक्षय हो कहना चाहिए। इसी प्रकार जब ब्राह्मण के यहाँ देव कार्य होता हो उसमें ओमकार सहित पुण्यवाचन का विधान है, अर्थात ओम पुण्यहम का उच्चारण करे। क्षत्रिय के यहाँ ओमकार रहित पुण्यवाचन की विधि है, अर्थात केवल पुण्यहम का उच्चार करे। तथा वैश्य के घर देव कार्य में देवता प्रियंताम अर्थात देवता प्रसन्न हो इस वाक्य का प्रयोग करे। अब क्रमशः तीनों वर्णों के कर्मानुष्ठान की विधि सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों वर्णों के जात कर्मादि संस्कार वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक कराने चाहिए। उपनयन के समय ब्राह्मण को मुंज की, क्षत्रिय को प्रत्यंचा की और वैश्य को बलवज अर्थात एक प्रकार के तृण की मेखला धारण करनी चाहिए। अब दाता और दान लेने वाले के धर्म का वर्णन सुनो। ब्राह्मण को झूठ बोलने पर जितना पाप लगता है उससे 4 गुना क्षत्रिय को और 8 गुना वैश्य को लगता है। यदि किसी ब्राह्मण ने पहले से ही श्राद्ध का निमंत्रण दे रखा हो तो निमंत्रित ब्राह्मण को दूसरी जगह जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। यदि करता है तो उसको छोटा समझा जाता है और उसे पशु हिंसा का पाप लगता है। इस प्रकार यदि उसे किसी क्षत्रिय या वैश्य ने पहले से निमंत्रण दे रखा हो और वो कहीं अन्यत्र जाकर भोजन कर ले तो छोटा समझा जाने के साथ ही वो पशु हिंसा के आधे पाप का भागी होता है। राजन, जो ब्राह्मण तीनों वर्णों के यहाँ देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में स्नान किए बिना ही भोजन करता है अथवा जो लोभवश जानबूझकर अपने घर में अशौच रहते हुए भी दूसरे के यहाँ श्राद्ध का अन्न ग्रहण करता है उसको गौ की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है। जो किसी काम का बहाना करके दूसरों से धन मांगते हैं उन्हें झूठ बोलने का पाप लगता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वेद व्रत का पालन न करने वाले ब्राह्मणों को श्राद्ध में मंत्रोच्चारण पूर्वक अन्न परोसता है उसे भी गाय की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, देव यज्ञ अथवा श्राद्ध कर्म में जो दान दिया जाता है वो कैसे पुरुषों को देने से महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जैसे किसान वर्षा की बाट जोहता रहता है उसी प्रकार जिनके घरों की स्त्रियां अपने स्वामी की जूठन पाने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है उनको तुम अवश्य भोजन कराना। जो सदाचारी हों, भोजन न मिलने के कारण दुर्बल हो गए हों तथा जिनकी जीविका क्षीण हो गई हो, ऐसे लोग यदि याचक होकर आते हैं तो उन्हें दिया हुआ दान महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। जो सदाचार के भक्त हैं, जिनके घर में सदाचार का ही पालन होता है और जो सदाचार को ही बल और सदाचार को ही परलोक में सहारा देने वाले मानते हैं तथा विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही याचना करते हैं उसको दान देने से महान फल होता है। चोर और शत्रुओं के भय से पीड़ित होकर जो केवल भोजन की याचना करने के लिए आता है, जिनके मन में किसी तरह का कपट नहीं है तथा अत्यंत दरिद्र होने के कारण जिनके हाथ पर अन्न आते ही उनके भूखे हुए बच्चे मुझे दो कहते हुए मांगने को दौड़ते हैं, ऐसे लोगों को दान देने से महान फल होता है। देश में विप्लव होने के कारण जिसके धन और स्त्रियां छीन गई हूँ, ऐसे ब्राह्मण यदि धन की याचना के लिए आए तो उन्हें देने से महान पुण्य होता है। जो व्रत और नियम में लगे हुए ब्राह्मण व्रत के उद्यापन के लिए धन चाहते हों तथा जो पाखंडियों के धर्म से दूर रहकर अन्न न मिलने के कारण दुर्बल एवं निर्धन हो गए हों, ऐसे ब्राह्मणों को भी धन देने से बड़ा भारी पुण्य होता है। निर्दोष होने पर भी बलवान मनुष्य द्वारा जिनका सर्वस्व लूट लिया गया हो फिर भी जो खाने के लिए अन्न मात्र चाहते हों, जो तपस्वी तपोनिष्ठ और तपस्वियों के लिए भिक्षा मांगने वाले हों, ऐसे याचकों को जो कुछ दिया जाए उसका महान फल होता है। युधिष्ठिर, किनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है ये विषय मैंने तुम्हें सुना दिया। अब जिस कर्म से मनुष्य को नरक या स्वर्ग में जाना होता है उसे सुनो। जो मनुष्य गुरु को लाभ पहुंचाने अथवा किसी को भय से मुक्त कराने के अतिरिक्त और किसी उद्देश्य से झूठ बोलते हैं वे नरक में पड़ते हैं। दूसरों की स्त्री चुराने वाले, पराई स्त्री का सतीत्व नष्ट करने वाले, दूध बनाकर पर स्त्री को दूसरों से मिलाने वाले, दूसरों के धन को हड़पने या नष्ट करने वाले तथा दूसरों की चुगली खाने वाले मनुष्य को भी नरक में गिरना पड़ता है। जो पौसलों, धर्मशालाओं, पुलों और दूसरों के घरों को नष्ट कर देते हैं, जो अनाज, बूढ़ी, तरुणी, बालिका, भयभीत और तपस्विनी स्त्रियों को धोखे में डालते हैं तथा जो दूसरों की जीविका नष्ट करते हैं, घर उजाड़ते, पति पत्नी में बिछोड़ डालते, मित्रों में विरोध पैदा कराते और किसी की आशा भंग करते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। चुगली खाने वाले, कुल या धर्म की मर्यादा नष्ट करने वाले, दूसरों की जीविका पर गुजारा करने वाले, मित्रों द्वारा किए गए उपकार को भुला देने वाले, पाखंडी, निंदक, धार्मिक नियमों के विरोधी तथा एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थाश्रम में लौट आने वाले पुरुष भी नरक में पड़ते हैं। जिनका व्यवहार सबके विरुद्ध पड़ता है, जो लाभ और वृद्धि में विषम दृष्टि रखते हैं, जो दूत का कार्य करते और किसी मनुष्य की परख करने में असमर्थ होते हैं, जिनकी सदा जीव हिंसा में ही प्रवृत्ति होती है तथा जो वेतन पर रखे हुए परिश्रमी नौकर को कुछ देने की आशा देकर और देने का समय नियत करके उसके पहले ही भेद नीति के द्वारा उसके मालिक के यहाँ से निकलवा देते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है।
जो पितरों और देवताओं की पूजा का त्याग करके अग्नि में आहुति दिए बिना ही अतिथि पोष्य वर्ग तथा स्त्री बच्चों के पहले ही भोजन कर लेते हैं, जो वेद बेचते, वेदों की निंदा करते, आश्रम मर्यादा के बाहर रहते, वेद विरुद्ध कार्य करते, अधर्म से जीविका चलाते, केश विष और दूध की बिक्री करते, ब्राह्मण गौ तथा कन्याओं के कार्य में विघ्न डालते, हथियार बेचते, धनुष बाण बनाते तथा जो पत्थर रखकर, कांटे बिछाकर और गड्ढे खोदकर रास्ता रोकते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। जो शुद्ध हृदय वाले अध्यापकों, भृत्यों और भक्तों का त्याग करते हैं, वे जो बैलों को कुटवाते, नाचते और पशुओं को कटघरे में बंद करते हैं, जो राजा होकर भी प्रजा की रक्षा नहीं करते और उसकी आमदनी के छठे भाग को लगान के रूप में लूटते रहते हैं, तथा जो समर्थ होने पर भी दान नहीं करते, वे भी नरक में जाते हैं। जो क्षमाशील, जितेंद्रिय, विद्वान तथा बहुत दिनों से अपने साथ रहने वाले पुरुषों का काम निकल जाने पर त्याग कर देते हैं, तथा जो बच्चों, बूढ़ों तथा नौकरों को दिए बिना ही पहले स्वयं भोजन कर लेते हैं, उन्हें भी नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार पहले नरकगामी मनुष्यों का वर्णन किया गया। अब स्वर्ग में जाने वालों का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो दान, तपस्या, सत्य के द्वारा धर्म का अनुसरण करते हैं, गुरु शुश्रूषा और तपस्या पूर्वक विद्या अध्ययन करके प्रतिग्रह से राग नहीं रखते, जिनके प्रयत्न से मनुष्य भय, पाप, बाधा, दरिद्रता और रोग से छुटकारा पा जाते हैं, जो क्षमावान, धीर, धर्म कार्य में उत्साह रखने वाले और मांगलिक आचार से संपन्न हैं, तथा जो मधुमांस और मदिरा तथा परस्त्री से दूर रहते हैं, आश्रम, कुल, धर्म, देश तथा नगरों की रक्षा करते हैं, वे पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। जो वस्त्र, आभूषण, भोजन, पानी तथा अन्नदान करते हैं, दूसरों का विवाह करा देते हैं, सब प्रकार की हिंसा से अलग रहते हैं, सब कुछ सहन करते और सबको आश्रय देते हैं, जो जितेंद्रिय होकर माता पिता की सेवा करते और भाइयों पर स्नेह रखते हैं, जो धनी, बलवान और नौजवान होकर भी इंद्रियों को वश में रखते हैं, जो अपराधियों पर भी दया करते हैं, जिनका स्वभाव मृदुल होता है, तथा जो मृदुल स्वभाव वाले व्यक्तियों पर प्रेम रखते हैं, जिन्हें दूसरों की आराधना में ही सुख मिलता है, और जो हजारों मनुष्यों को भोजन परोसते, हजारों को धन देते तथा हजारों की रक्षा करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्वर्ण, गौपाल की सवारी, वैवाहिक सामान, दास दासी तथा वस्त्र दान करते हैं, जो दूसरों के लिए आश्रय गृह, उद्यान, कुआं, बागीचा, धर्मशाला, पौंसला तथा चार दीवारी बनवाते हैं, जो याचकों को घर, खेत और गांव प्रदान करते हैं, जो स्वयं ही पैदा करके रस, बीज और अन्न दान करते हैं, तथा जो किसी भी कुल में उत्पन्न हुए बहुत से पुत्रों तथा 100 वर्ष की आयु से युक्त होकर दूसरों पर दया करते तथा क्रोध को काबू में रखते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। भारत, ये मैंने तुमसे परलोक में कल्याण करने वाले देव कार्य और पितृ कार्य का वर्णन किया तथा प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा बतलाए हुए दान, धर्म और उसकी महिमा का निरूपण किया है। धन्यवाद।